दोस्तों, आपने मूवीज में टाइम ट्रेवल तो देखा होगा जब इंसान एक टाइम से दूसरे टाइम में जाता है। सिंपल बात करें तो जवानी के टाइम से बुढ़ापे के टाइम में जाना और बुढ़ापे के टाइम से जवानी के टाइम में जाना। लेकिन हमारे जहन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या टाइम ट्रेवल रियल लाइफ में पॉसिबल है। तो चलिए फ्रेंड, इस सवाल को इस वीडियो में ढूंढते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको टाइम ट्रेवल की कहानी सुनाता हूँ। जून 1951 रात की 11 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर एक आदमी रोड के बीचों बीच रूनुमा होता है और उसने पुराने वक्त के कपड़े पहने होते हैं और उसके हाव भाव से ये पता चलता है कि वो अपनी मौजूदगी पर हैरान था। हैरानी वाली बात यह है कि किसी ने भी उस आदमी को रोड के बीचों बीच जाते हुए नहीं देखा, लेकिन जैसे ही वो सड़क की दूसरी ओर बढ़ता है एक बड़ी गाड़ी आकर उससे टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। हॉस्पिटल ले जाती हुई उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब उस आदमी की तलाशी ली गई तो बहुत ही अजीब व गरीब चीजें उस आदमी से मिली, जैसे कि पुरानी दुआर का 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी के सफाई का एक बिल, लगभग $70 के पुराने जमाने के नोट्स और सिक्के भी इसके पास से मिले। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड जिस पर नाम लिखा था रोडोल्फ फेंस। हैरानी वाली बात यह है कि ये सारा कुछ सामान जो इस आदमी से मिला वो बिल्कुल नया लग रहा था। अब जरा इस दूसरी कहानी को सुने। मार्च 2003 FBI ने एक एंड्रयू कार्सन नामी आदमी को अरेस्ट किया। कहा जाता है कि ये आदमी हद से ज्यादा लिखी था। इसने एक हफ्ते के अंदर स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट किए और वो बाद में $350 मिलियन बन गए। FBI ने जब इस आदमी से पूछताछ की तो इसने बताया कि मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूँ। उसने बताया कि मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा। FBI ये सुनकर हैरान रह गई। FBI ने जब इसकी रिकॉर्ड चेक की तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले इसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। और यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि जब 3 अप्रैल को कार्सन को कोर्ट में पेश होना था तो वो अचानक से गायब हो जाता है। अब जो मैंने आपको ये 2 कहानियां सुनाई, क्या ये सही में टाइम ट्रेवलर थे? इस पर आने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या टाइम ट्रेवलर पॉसिबल भी है या नहीं। इस सवाल को हमें साइंटिफिकली समझना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि हम एक टाइम ट्रेवल कर रही है, फ्यूचर में टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी में दिया था। इस थ्योरी के मुताबिक स्पेस में टाइम एक जैसा नहीं होता, बल्कि ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास पर। फॉर एग्जांपल, हमारे अर्थ पर टाइम इसके मास और स्पीड पर डिपेंड करता है। और अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बड़े प्लेनेट जुपिटर की बात करें तो इसका मास बहुत ज्यादा है, तो इस पर टाइम बहुत ही स्लो गुजरेगा। थ्योरी के मुताबिक जितनी ही ज्यादा स्पीड होगी उतना ही टाइम स्लो गुजरेगा। तो अगर हम ऐसी स्पेसशिप में बैठे जो स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से यूनिवर्स में ट्रेवल करे और वो मुसलसल 5 ईयर तक चलते रहे और फिर वापस अर्थ पर आए तो हमारी घड़ी के हिसाब से तो 5 साल गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर 36 साल गुजरे होंगे। तो फ्रेंड्स देखो, जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैं भी कंफ्यूज था कि कैसे स्पेस में 5 ईयर और अर्थ पर 36 ईयर। तो इस सवाल का जवाब मुझे मिला 1971 में हेफल किटिंग एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट में 12 एटॉमिक क्लॉक को एक ही टाइम पे सेट किया गया। 4 क्लॉक को प्लेन में लोड करके ईस्ट की तरफ भेजा गया और 4 क्लॉक को वेस्ट की तरफ भेजा गया और आखिरी 4 क्लॉक को अर्थ पर ही छोड़ा गया। जब दोनों जहाज अर्थ का गोल चक्कर लगाकर वापस आए तो दोनों क्लॉक में काफी डिफरेंस देखा गया। उनकी क्लॉक जमीन पर मौजूद क्लॉक की निस्बत 59 नैनो सेकंड स्लो हो चुकी थी, यानी उनके लिए टाइम स्लो गुजरा था। और जो जहाज वेस्ट की तरफ गया था उसकी क्लॉक 273 नैनो सेकंड तेज हो चुकी थी, यानी आगे हो चुकी थी। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि हमारा अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है। टाइम ट्रेवल का दूसरा ऑप्शन है ग्रेविटी। न्यूटन के इस थ्योरी में कहा गया है कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी इतना ही टाइम स्लो गुजरेगा। इसको भी 2010 में एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में एक एटॉमिक क्लॉक को शेल्फ के नीचे रखा गया और दूसरी को 33 सेंटीमीटर ऊपर शेल्फ पर रखा गया। नीचे शेल्फ पर रखी गई एटॉमिक क्लॉक पर ज्यादा ग्रेविटी होने से ऊपर क्लॉक के मुकाबले में स्लो चल रही थी। ये डिफरेंस बहुत ही कम था क्योंकि 33 सेंटीमीटर इतना ज्यादा फासला नहीं, लेकिन अगर हम ऐसी जगह पर चले जाए जहां पर ग्रेविटी ज्यादा हो जैसा कि ब्लैक होल में, तो वहां पर टाइम हद से ज्यादा स्लो गुजरेगा। अब इन सब थ्योरी से यह साबित होता है कि टाइम ट्रेवल थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। अब वीडियो के शुरू में मैंने जो आपको 2 कहानियां सुनाई थी वो दरअसल स्टोरी के अलावा कुछ नहीं, उसे एक अखबार में प्रिंट किया गया था। लेकिन शायद फ्यूचर में एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे टाइम ट्रेवल कर सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको भी टाइम ट्रेवल पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।
So please, sabara karai, saraka, whatever.